कांतारा एक ऐसी जगह है जो कहने के लिए टूरिस्ट प्लेस है, पर यहाँ घूमने आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट कभी वापस लौटकर नहीं जा पाते। देश विदेशों से लोग इस जगह पर घूमने आते हैं, पर उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी तरह इस बार कांतारा में एक दक्षिण भारतीय परिवार घूमने आया है। इस परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया हैं श्री त्रिलोक सिंह, उनकी पत्नी है यशोदा, बड़े बेटे का नाम हिमांशु और बेटी का नाम सुप्रिया है, और इनके सबसे छोटे बेटे का नाम रोहन है, जो कि बहुत ही उदंडी किस्म का है। रोहन अपने भाई से अलग होकर जंगल में कुछ देखने लगता है। अरे रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं भैया। तुम्हें पता है ना, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही भयानक और डरावनी भी। अरे हाँ भैया, सुना तो है मैंने भी, पर हर सुनी बात सच नहीं होती ना। वो तो पता चल ही जाएगा, बस तू साथ में रह। रोहन को कुछ मजाक सूझता है और वो हिमांशु को डराने की कोशिश करता है। भैया वो देखो, आपके पीछे क्या है? हिमांशु घबराकर अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। हिमांशु को इस तरह से डरते देख रोहन हंसने लगता है। देखा, डरा दिया ना आपको। बड़े बहादुर बनते फिरते हो हाँ? अच्छा बेटा, मुझसे होशियारी करोगे हैं? रुको, बताता हूँ तुम्हें, रुक। रात होने दे, अच्छा मजा चखाऊंगा। ये दोनों बातें करते करते परिवार के बाकी लोगों से थोड़ा पीछे छूट गए थे। तभी त्रिलोक सिंह इन्हें आवाज लगाते हैं। अरे रोहन, तुम लोग इतना पीछे क्यों चल रहे हो भाई? आ जाओ, साथ में चलते हैं। अरे आ रहे हैं पापा, आप आगे चलिए, हम पीछे से आप ही को फॉलो कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब साथ में जाएंगे, आ जाओ जल्दी। हिमांशु और रोहन बाकी सदस्यों के पास आ जाते हैं और अब ये लोग अंदर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कितना खूबसूरत जंगल है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। हाँ, सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है। खामखा लोगों ने इसे बदनाम करके रखा है। अरे नहीं माँ, यहाँ सचमुच भूत है। अभी कुछ देर पहले एक भूत ने हिमांशु भैया को डरा दिया। हिमांशु, रोहन क्या बोल रहा है ये सब? हाँ माँ, एक भूत है जिसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं, और वो भूत हमारे बीच में है। हिमांशु रोहन की तरफ देखने लगता है और हंसने लगता है। देखो, मजाक मत करो, इस तरह का मजाक सही नहीं है। माँ, ये जगह भूतों वाली बिल्कुल भी नहीं लगती। आप फालतू में डर रहे हो। ये देखो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। रोहन जोर से चिल्लाने लगता है। ए, कोई है? कोई भूत है क्या हमारे आसपास? कोई भूत है? अगर कोई भूत है तो सामने आओ। लगता है डरपोक भूत डर कर भाग गया। देखो रोहन, यहाँ पर इस तरह की कोई मस्ती नहीं। अरे माँ, ये भूत वूत सब बकवास है। देखना, इतना बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, तो बिना बुलाए कैसे आ जाएगा? यार, तुम लोग बातें ही करते रहोगे या कुछ नया दिखाओगे भी? क्या देखना है तुम्हें? हाँ? मैं भूत देखना चाहती हूँ। अरे भूत तो यहाँ है ही नहीं, वो मुझसे डर कर भाग गया, डरपोक कहीं का। रोहन ये सब बात कर ही रहा था कि तभी धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगता है। इस आवाज को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या था? तुम भूत बुलाना चाहते थे ना? लगता है उस तक तुम्हारी बात पहुंच गई है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पेड़ों को हिलाया है। इस हवा के झोंके के साथ एक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी से आगे जाना होगा। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, अंधेरा बढ़ता जाता है और आसपास का माहौल डरावना होने लगता है, और अब जंगल में सिर्फ कीड़ों और चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही है। रोहन सबसे आगे चल रहा है, तभी उसे पेड़ हिलते हुए दिखाई देता है। माँ, वो देखो, वहाँ कुछ पेड़ हिल रहे हैं। रोहन की माँ जब रास्ते की दूसरी तरफ देखती है तो पेड़ का हिलना बंद हो जाता है और वो रोहन को डांटने लगती है। रोहन, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ ऐसी मस्ती मत करो। अरे नहीं माँ,
पेड़ सचमुच हिल रहे थे। कहीं भूत तो पेड़ नहीं हिला रहा है। पेड़ों के हिलने से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती है और झरने से पानी के बहने की आवाज तेज होती है। तभी इनको दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! बचाओ! कोई है! बचाओ! प्लीज बचाओ! जैसे जैसे आवाज तेज होती जाती है, यहाँ पर एक तूफान आने लगता है और जिससे पेड़ों की सूखी पत्तियां उड़ने लगती है। ये तूफान इतना तेज है कि ये पांचों लोग आपस में इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। अचानक से वो तूफान थम जाता है और अब परिवार के सभी सदस्य अलग हो चुके हैं और जंगल में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत जोर जोर से रो रही है। त्रिलोक सिंह अपने परिवार के लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी त्रिलोक सिंह को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें झाड़ियों के पीछे कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से झाड़ियों के पास जाते हैं जहां उन्हें खून ही खून दिखाई देता है और उन्हें वहां पर सुप्रिया के दोनों सैंडल पड़े हुए मिलते हैं। सुप्रिया, कहाँ हो तुम? त्रिलोक सिंह वहां बिखरी हुई खून की बूंदों का पीछा करते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मरा हुआ शरीर दिखाई देता है जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाते हैं। तभी वहां पर यशोदा, रोहन और हिमांशु भी आ जाते हैं और सामने पेड़ पर लटकी लाश को देखकर ये तीनों चिल्लाने लगते हैं। लाश के पूरी तरह से चीथड़े चीथड़े हो चुके हैं। शरीर को किसी जानवर ने बुरी तरह नोच डाला है जिसे देखकर यशोदा बेहोश हो जाती है। रोहन भी डरकर रोने लगता है। लाश की हालत इतनी खराब है कि उसे देखकर पहचानना मुश्किल है कि ये किसी इंसान की लाश है या फिर किसी जानवर की। इसलिए त्रिलोक सिंह को अभी भी उम्मीद है कि सुप्रिया जिंदा है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये पेड़ पर लटकी हुई लाश किसी इंसान की है या फिर किसी जानवर की। अगर वो लाश इंसान की है तो क्या ये त्रिलोक सिंह की बेटी सुप्रिया है? अगर नहीं तो फिर सुप्रिया कहाँ है? लेकिन त्रिलोक सिंह को यहाँ पर अपनी बेटी सुप्रिया के सैंडल मिले हैं, इसलिए उसको लगता है कि ये लाश उसकी बेटी सुप्रिया की है। त्रिलोक सिंह, यशोदा, हिमांशु और रोहन इस लाश को देखकर रोने लगते हैं। तभी इन्हें सामने से सुप्रिया आती हुई दिखती है जो कि एक आदमी से बात कर रही है। अपनी बेटी सुप्रिया को जिंदा देखकर त्रिलोक सिंह और यशोदा बहुत खुश होते हैं और आते ही उसे गले लगा लेते हैं।